सुधार लोग बैठ जाइए सभी की भीड़ मत दोस्तों, आइए सबका कल स्वागत और तालियां बजिए। देखिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राघवेंद्र, तब तक हम सुरक्षित बैठक चल रही है, किन किन विषयों पे आज चर्चा हुई इसके बारे में बताइए। देखिए, चर्चा इसलिए सबकी राय ली जा रही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कायदा बना दिया है और पहले तो दलित को संरक्षण मिला था, हमको दिक्कत नहीं थी, बहुत दिन से दबे कुचले थे और हमारा कोई हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए। अब ओबीसी को भी उसमें ले लिया गया और हमारे बच्चे को ऊपर यूनिवर्सिटी में अगर कोई ओबीसी कोई दलित एक FIR कर देगा उसको डायरेक्ट सजा हो जाएगी और कोई अपील नहीं है। आदमी सेशन कोर्ट में हार जाता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति तक जाता है, वहाँ तक याचिका जाती है, निवेदन जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ उसको सिर्फ सजा हो जाएगी। इतना बड़ा अन्याय। और जो अगर कोई झूठा FIR कर दिया है उसको भी सजा होनी चाहिए साबित होने के बाद। झूठा FIR करेगा, साबित हो जाएगा तो भी उसको सजा नहीं है। इतना बड़ा अन्याय कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे? लड़कियां, हमारे समाज के लोग बोलते हैं लड़कियों को तुम भेजेंगे नहीं यूनिवर्सिटी। 4 करोड़ बच्चे आज पढ़ रहे हैं, उसमें आधे हमारे समाज के हैं, अपर कास्ट के। और आबादी लोग बोलते हैं 15% है, 10% है, सब मिला के इसमें तो जाट भी आ जाएंगे, गुजर भी आ जाएंगे, अग्रवाल भी आ जाएंगे, वैश्य भी आ जाते हैं, पटेल समाज आ जाता है, कायस्थ आ जाएंगे, इसमें भूमिहार आ जाएंगे, खाली ठाकुर ब्राह्मण लोग गिनते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये अन्याय हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। अगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी, सत्य तो कुर्बानी देता रहा है, इतिहास तो हमारा ही रहा है। एक कहावत थी कि 12 वर्ष तक कुत्ता जिए, 16 वर्ष तक जेल CR और 20 वर्ष तक छत्तीस जिए। आगे है दिख रहा है, हम 2 साल बढ़ा दिए, 2 साल बढ़ा दिए, ठीक है। क्या तो सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है? क्या अन्य सामाजिक संगठनों का भी? सभी का मिल रहा है। सब बहुत उबाल है, शहर में कम उबाल है, गांव में बहुत उबाल है कि हमने इनके लिए, इसके लिए जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया। 72 सीट दिया था मोदी जी को 2014 में, और 2024 में हमको गाली दिया इन्होंने कि छत्तीस समाज ने अपनी बहन बेटियों की शादी कर दिया, दे दिया अंग्रेजों को और राज किए, ऐश किए। कितना का स्टूडेंट, अभी खजर में इस तरह का स्टेटमेंट था गुजरात में, लेकिन गुजरात से लेके क्या असर पड़ा? राजस्थान में 1 सीट नहीं थी कांग्रेस की, 11 आ गई। यहाँ आप लोग देखे ही क्या हो गया, ये 62 सीट थी, 62 से 33 भी आ गए, ठीक है। और 2009 में 5 सीट थी। अगर इन्होंने कायदा वापस ले लिया तो उत्तर प्रदेश से 5 सीट बीजेपी की जाएगी, 5 सीट, इससे ज्यादा नहीं, 6वीं नहीं जाएगी। तो क्या सीधे बीजेपी को नुकसान होने वाला है? क्या करेंगे हम लोग? क्या करें? पूजा करेंगे उनकी? वो हमारे बच्चों को होश खराब कर रहे हैं, उनकी पूजा करेंगे? इसके लिए इनको चुन के लाया था कि पूजा, इनकी पूजा करेंगे हम? हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य क्या रहेगा, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। है और यूनिवर्सिटियों में भी इसका असर देखा जा रहा है। कल ही एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 चीज़ें होती हैं। समाज को बांटने वाले लोग होते हैं, उनको तो कतई ना सरकार और ना जनता बर्दाश्त करेगी। हकीकत में ये अन्यायपूर्ण था कि कोई भी हमारी बहन बेटियों को कोई आरोप लगा करके कहीं ब्लैकमेल कर सकता है, लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है, व्यापारियों को ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस तरीके की जो संरचना थी वो कतई सर्वहिताय तो हो ही नहीं सकती। और सरकार हो चाहे जनता हो, सबका हित और सबका प्रयास, जैसे हमारे माननीय जी ने सुप्रीम कोर्ट जा करके उस पर स्टे लेकर आए और स्टे के साथ साथ में और थोड़ा चिंतन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिए कि इसको इस तरह के समाज को बांटने वाले, नियम में बांटने वाले कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, ना आज तक हुआ है ना आगे होना चाहिए। इस हिदायत के साथ किया है। उन्होंने बताया साथ साथ कि हमारा समाज, हमारे जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, वो हमेशा मिलजुल कर चला है, कभी
अलग या इस भाव से चला ही नहीं है। तो इसको लेकर के हमारा जितना सवाल समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे हमारा SC हो और चाहे जनजाति हो, सभी लोगों को मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। और जो बीच में दरार पैदा करने वाले, बीच में फाइट खोदने वाले, उनको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता और उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और इस तरीके की व्यवस्था कतई किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगी। पवन जी, पहलगाम की घटना को दोहराया गया है, जैसे वहाँ धर्म नाम कर पूछ करके मारा गया था, इसी प्रकार से उस बेटी के साथ में, पत्रकार के साथ में जो है जाति पूछ करके उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। दो चीज़ें बताते हैं। कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उन विकृत मानसिकता के लोगों को आप कहीं कुछ आप रोक नहीं पाएंगे। होता क्या है कि वो कहीं कब उनके कोई बाल आ जाए, किस बात घटना को लेकर आ जाए, इस तरह के विकृत जो विचार लोग होते हैं, वो कभी एका दुक्का लोग होते हैं पूरे देश में या पूरे प्रदेश में एकाध लोग होते हैं, जिनकी वजह से वो जाति, वो धर्म पूरा बदनाम होता है। उनको लेकर के हम पूरी जात को लेकर के उनका मत नहीं हम स्वीकार कर सकते, न स्वीकार करना चाहिए। नई दिल्ली में तो आप ही किसी दो चीज बता दो, फिर मैं बता रहा हूँ। विकृत मानसिकता के लोग कहीं पर भी कहीं पे हो सकते हैं, सरकार है नहीं उसका अलग बात। विकृत मानसिकता के लोग कभी